ये हमारा त्रिभुज चल रहा है। त्रिभुज में थेल्स का परिणाम, थेल्स थ्योरम। तो ध्यान से समझिए, कल हमने कराया था तो आधा पूरा नहीं हुआ था, तो आज ठीक टाइम पे ज्वाइन हो गया, तो आशा है कि आज पूरा हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, थेल्स क्या कह रहा है, थेल्स की पहले प्रमेय आप देखिए। थेल्स की जो प्रमेय है, वो प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं, उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं, वे बिंदु उन भुजाओं को, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते। ये देखो इसका प्रमेय, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लें। हम क्या करें कि एक त्रिभुज निर्मित करें। एक त्रिभुज आप बड़ा सा बनाएं। देखिए त्रिभुज हमारे पास ए बी सी। अब हम क्या करें कि बीसी के समांतर एक रेखा खींचते, बताया गया है ये समांतर रेखा है, ये बीसी के समांतर रेखा, जिसको हम डीई करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि ये जो समांतर रेखा खींची गई है, जो डीई के बीई के समांतर जो रेखा डी खींची गई है, ये तो दो बिंदु पर काटती है, डी और ई। तो ये जो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु इस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब अनुपात समान, एडी अनुपात, देखिए एडी अनुपात डीबी ही कर दें अभी ये, और ये समान अनुपात होगा एई अनुपात ईसी। यहां तक समझ गए, ये सिद्ध करना। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी बटा डीबी इज इक्वल टू एई बटा ईसी। अनुपात माने बटा भी होता है, ये चीज समझ लीजिए, ये हमको सिद्ध करना, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा हम एक रचना कर लेते हैं। रचना बहुत देर देर में इंटर करते हैं, क्लास में दिक्कत होती है, फिर रानी चली। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ये रचना क्या करनी पड़ती है कि ई से
ये जो ई से होती है, इस सामने एक 90 अंश का ऐसी रेखा खींचे हम, जो सामने वाली रेखा को ये 90 अंश पर काटे, इस पर काटे, ये 90 अंश, ये 90 अंश पर काटे। और दूसरा, अब एक ऐसा बिंदु हम खींचे डी से कि जो सामने वाली भुजा को 90 अंश पर काटे। ये हम एक रेखाएं, दो रेखाएं ऐसे खींचे, ये दोनों तरफ से 90, इधर से भी 90 होगा, इधर से भी 90। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये चीज हो गई। अब एक और भी रचना करते हैं, इनको डायगोनली मिलाना है हमको, इनको डायगोनली भी मिला देना है। ये डी सी, इसको डी और सी को ये हम डायगोनली मिला दें, और इसको भी हम इधर से डायगोनली मिला दें, इस चतुर्भुज को। ये इसकी रचना है, इतना ही हमको रचना करना है। इसको ही बिंदु रख दो, ए बी सी डी ई एफ हो गया, इसको एफ, इसको जी, बस ये रखना, बाकी और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें हमें ये प्रूव करना है। अब आपकी एक चीज ध्यान से दीजिए, ध्यान देखिए आप, कि हमको इसमें एक तरफ के त्रिभुज लेंगे। देखिए यहां पर आप देखिए, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। मतलब इस त्रिभुज में क्योंकि ऊंचाई ई तक की ऊंचाई होनी चाहिए, तो ई एफ जो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई को लेते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर, ये जो है आपको, ये ऊंचाई जो है इस त्रिभुज की, ये वाली हो जाएगी, ई एफ इस त्रिभुज की ऊंचाई, अगर आधार हम ए डी लेंगे। और दूसरा अब बड़ा त्रिभुज भी ले लें, अब आप कोई सा भी त्रिभुज ले लें इस पर, देखो इस त्रिभुज को बात करें, अब हम दूसरा त्रिभुज ये वाला ले लें, ये त्रिभुज ले लें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इस त्रिभुज को। अब इस त्रिभुज की जो आधार ये ले लें, ऊंचाई इसकी ये, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के बाद ऊंचाई को परपेंडिकुलर लिया जाता है। अब ई से हम बी डी पर परपेंडिकुलर तो नहीं डाल सकते, इसलिए इसकी ऊंचाई लेने के लिए हमें इस रेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी ऊंचाई भी ई एफ हो जाएगी। त्रिभुज की ऊंचाई बनने के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी ऊंचाई तभी ली जाती है। किसी भी त्रिभुज में देख लीजिए, एक चीज ध्यान रखिए, मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे हमको इस वाले ये त्रिभुज हमारे पास, हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई ढूंढनी है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ लेंगे, ऊंचाई लेने के लिए हमें परपेंडिकुलर ऊंचाई ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इससे हम ऐसे करके, तो इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, जैसे ये ए बी सी त्रिभुज है, तो ए बी सी त्रिभुज की ऊंचाई हम ए ये वाली लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से हम परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, यहाँ 90 बीसी भुजा पर, बीसी भुजा पर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पर गिरता है, तो इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो तभी ये यहाँ पर से हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए हमने उन दोनों त्रिभुजों का जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, ये वाली, दोनों त्रिभुज, यहाँ ये देखिए। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा आप देखिए यहाँ पर, अगर इस त्रिभुज को, त्रिभुज जो ADE बनाया हमने, ADE त्रिभुज, ADE त्रिभुज में आधार अगर AD ले लेंगे, AE अगर हम आधार ले लें, अगर हम AE आधार ले लेते हैं इसमें, AE आधार, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर सामने वाले शीर्ष से, सामने वाले शीर्ष से, ये सामने वाले शीर्ष से इसकी AE आधार लेंगे, तो ऊंचाई इसकी DG हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी DG, DG ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। और अगर हम इस त्रिभुज को भी ले लें ECD, ये वाला त्रिभुज भी अगर हम, वाला त्रिभुज
तो देखिए ये एक ही तरफ आधार वाले ए आधार वाला, एक तरफ वाला ईसी आधार वाला इस भी त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी वाली हो जाएगी, डीजी हो जाएगी, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज की क्षेत्रफल, बड़ा वाले त्रिभुज की ऊंचाई, अगर पूरे त्रिभुज का भी ले लेंगे ए डी सी, इसकी ऊंचाई भी जी डी हो जाएगी, अगर हम ए जी आधार लें। यहाँ पर हमको इसको इसी रूप में तोड़ना है, क्योंकि देखो हमको ए डी अपॉन डी बी चाहिए। अब इसमें एक ये चीज बिल्कुल देख लीजिए, ये चीज हमको नहीं, अब सबसे इसमें देखो बी, अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब एक चीज देखिए यहाँ पर, ये समांतर रेखा है डी, सबसे पहले समांतर रेखा है, दो समांतर बीसी और डीसी, बीसी और डी, इनके बीच में अगर हम एक आधार को ले लें, एक आधार वाला हम आधार अगर बीसी ले लें, बीसी, तो बीसी आधार पर, बीसी आधार पर तो देखिए यहाँ पर बीसी आधार से एक ही कोण बन रहा है, बीई सी, बीसी आधार पर एक ही कोण बन रहा है इस आधार को लेकर, बाकी और, लेकिन हम ऊपर वाले देखें डीई, डीई आधार को ले लें तो एक कोण तो डी से डीई बी बन रहा है, डीबीई ये वाला, एक तो ये पूरा वाला बन रहा है, दूसरा एक इसी आधार से इधर वाला कोण डीसीई बन रहा है, समझ रहे हो, एक तो इस डीई आधार पर दो कोण, एक कोण तो बन रहा है ये वाला, और एक इस डीई आधार में एक कोण बनना, डीई आधार से दो कोण बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, जिसके लिए हमारे पास एक नियम क्या है, हमारे पास नियम क्या है कि समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज का के क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें, अब इसमें देखिए तो त्रिभुज, इसको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, एक तो हमने डीबीई ले, दूसरा डीसी, ये इसको ये हमने ध्यान रखना, इससे तो पहला नहीं। अब वही करें हम, अब वही दोनों एक तरफ के आधार ले, एक तरफ के आधार देखिए, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दी, पहले हम ये वाला त्रिभुज, मैंने एक तरफ के आधार, पहले इस आधार पर एक त्रिभुज निर्मित हुआ है, ये वाला लाल वाला, एक त्रिभुज के आधार पर नीला वाला निर्मित, एक ही तरफ के आधार वाले। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्र, ए डी ई का क्षेत्र, ए डी का क्षेत्र बताइए, ए डी का क्षेत्रफल आधार इंटू आधार, आधार मैंने क्या बताया, एडी, एडी वाला आधार का तरफ, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी बताई इसकी, इस वाले त्रिभुज की आधार अगर एडी ले लेंगे, ऊंचाई हो जाएगी ई, और दूसरा ये करें, और दूसरा त्रिभुज एक ही आधार वाला ये ले लें, फिर ये वाला कौन सा, दूसरा त्रिभुज हम कौन सा वाला ले लें, ये इसी आधार पर, ये वाला डी बी ई, यही आधार लेना है, ये वाला आधार लेना है, ये वाला, पहले बार ये वाला आधार लिया, अब की बात एक ही तरफ, और बी डी बी ई का क्षेत्र, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्र, हाँ इंटू वही आधार डी बी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ई एफ की हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा। अब बटे कर दें भाई जरा इनको, इधर भी कर दें बटा, इधर भी बटा कर दें, बराबर एक ही जगह लगा,
एडी का क्षेत्रफल बटा डीबी का क्षेत्रफल। देखिए इससे कट गया, ई एफ से ई एफ कट बराबर एडी बटा, इसको दिखा, ये समझ गए भाई? यहाँ तक आप लोग समझ गए? अरे यहाँ तक समझ गए? कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ तक समझ गए तुम लोग? यस सर। अरे अरे नहीं समझ गए ना? यस सर। हाँ, अब देखिए हम दूसरी तरफ को लेके चल। अब वही 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 दो त्रिभुज लेने हैं जो हमने ऊपर लिए थे, वही दो त्रिभुज, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो अब ये वाला हमें कौन सा ए डी ई यही वाला लेना है हमने, लेकिन आधार कौन सा वाला ले लेना है, एक का आधार ये लेना है और दूसरा त्रिभुज का आधार हमको ये वाला ले लेना है ना। एक त्रिभुज का आधार ए ई वाला, ये इसी त्रिभुज के लिए ए डी ई त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, और लेकिन यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बदल जाएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा वाला हो जाएगा, ई सी डी सी डी ई सी या सी ई डी, कोई वजह सी ई डी हो जाएगा, ये वाला आना चाहिए सी सी ई डी, ये वाला ये वाला ये वाला त्रिभुज। अब वही करें हम, फिर करें, स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिखती स्क्रीन? दिखना तो चाहिए स्क्रीन, तो दिखना, स्क्रीन तो दिख रही होगी बेटा सबको, किसी को नहीं दिखाई दे रही? अरे किस किस को नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? तो मुझे दिखाई दे रही। सर तो सर धुंधली आ रही। धुंधली कहाँ से आ जाएगी बेटा? स्क्रीन तो एक सी ही आती है, इसकी धुंधली तो मतलब ही नहीं। सर आगे अब चलो अब देखो वही मैंने बताया, अब उसी त्रिभुज पर ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम हो जाएगा, लेकिन उसका बेस कौन सा लिखना पड़ेगा, ए। अब वही त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इसके लिए हम ले लेंगे ए, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बोलो भाई? डीजी ए पर पर सामने वाले शीर्ष से लंबवत दूरी डीजी है, तो इसकी ऊंचाई डीजी हो जाएगी, डीजी। ये तो ये हो दूसरा त्रिभुज। दूसरा आपके पास कौन सा त्रिभुज लेंगे, ईसीडी दे दो, ईसीडी क्यों चलो ईसीडी का क्षेत्र, इस त्रिभुज को ईसीडी बोलो या डीईसी बोलो या ईडीसी बोलो, कुछ भी बोलो, ये भी कर देंगे। हाँ आधार इसका अगर ईसी देंगे तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई वही हो जाएगा डीजी, ये दोनों त्रिभुज की ऊंचाई ये निकल जाएगी। अब वही भाग दे दी, यहाँ बटे कर दी, यहाँ बटे कर दी, ये बराबर का चिन्ह इसमें लगा दी, सब जगह लगाने की जरूरत नहीं है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बराबर ए बटा ई सी, ये चीज होगी। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीसी। देखो ये डीसीई है, ईसीडी एक ही चीज है, डीसीई या ईसीडी एक ही चीज है, इसको डीसी भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पर डीसी कर दो, एक ही चीज है ना, समझने का फेर है, हमको उसी पर लेकर चलना है। इसको क्या कर दो जो हमने यहाँ पर करा था, डीसी डीसीई, डीसी, अरे डीबी है ये, डीबी ऊपर वाला, तो ये दोनों बराबर हैं समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, यहाँ पर क्या करते हैं हम, डीबीई की जगह क्या रहते हैं, डीसी रहते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं,
समीकरण 1 से क्या करा हमने, डी बी के जगह डी सी रख दिया। 1 से त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, ये बराबर कर दिया। यहाँ पे डी सी रख दिया हमने नीचे, इसको चौथा कर दिया। अब तृतीय और चौथे से देखिए। अब देखिए थर्ड एवं 4 समीकरण तीसरा और दूसरे से ये बायां पक्ष बराबर हो। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये बराबर हो गया, ये बराबर। तो जब बराबर हो गया तो हम इसका दायां पक्ष भी बराबर कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा ए बटा ई सी इज इक्वल टू ए डी बटा बी डी। अब इसको क्रॉस गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो क्रॉस गुणा में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू, यही चीज निकलेगी। देखिए ए डी इंटू डी बी, नहीं गलत क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया, ये गलत क्यों हो गया। नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी सी, ये गलत क्यों हो गया। AE into BD, AE into BD is equal to PC into AE upon AD अनुपात DB, AD अनुपात DB। हाँ ठीक तो हो गया, अनुपात निकालना है ना, तो AE अनुपात ये मल्टीप्लाई में नहीं निकालना है आपको। तो इससे क्या पता चल गया, AE अनुपात PC बराबर AD अनुपात BD, ये चीज तो निकल गई। ये तो गुणा में अलग चीज, ये चीज निकल गई। देखिए AD अनुपात BD इजिकल टू AE अनुपात EC, ये इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको इधर उधर कर सकते हो। तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ क्या हो गया कि AE बटे EC इजिकल टू AD अपॉन BD, इस तरह से ये प्रूफ है। अरे समझ में आ गया, समझ में आ गया तुम्हारा। यस सर। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बहुत सरल है, दोनों त्रिभुजों से लेके चलोगे तो अपना भी निकल जाता है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम इसमें से लेके चलेंगे, 42 टाइम भी होने वाला है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से, इसका ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार दी तुम सब लोगों ने। यस सर। अब देखो इसके क्वेश्चन जो लेके चलेंगे हम, क्वेश्चन जो लेके आते, ये प्रमेय आती है भाई 6 नंबर की प्रमेय आती है, थेल्स थ्योरम। इसको स्कूल जब खुलेगा बाय चांस तो स्कूल में भी करा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ये आपको लर्न करनी है, थेल्स थ्योरम आता है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम लेके चले। क्वेश्चन आपको ये दे रखी है, देखिए कि इनमें एक हमारे पास ये कुछ चित्र दिए हैं, चित्र आपको देखें, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर A B C D, एक त्रिभुजी वाला चित्र एक है, और दूसरा चित्र आपके पास ऐसे भी दिया हो, चित्र तो कैसे भी दिया हो, ये वाला ये इसको D D C F। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, इसको 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है
3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। तो आपको ये निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है EC, ये निकालना है। और इसमें देखिए ये दे रखा है आपको 1.2 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है इस सीक्वेंस में। तो बस अब इसमें आपको, इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है DE। ठीक है, बस इसमें निकालने के लिए कुछ होता है थ्योरम थ्योरम। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसमें दे रखा है DE समांतर है BE की, और इसमें समांतर है EF समांतर हो जाएगी CD। ये रेखाएं ये समांतर है, ये समांतर है। तो आपको थ्योरम थ्योरम पता है, थ्योरम थ्योरम आपको क्या पता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए बीच में, तो वो जो है वो दो रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटते हैं, और वो दोनों बिंदु उन रेखाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा AD, यहाँ से AD बट्टे BD, BD ये वाला हो गया बराबर। अब चूंकि हमने पहले AD वाला ऊपर वाले त्रिभुज का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर पहले ऊपर वाले त्रिभुज का अनुपात दे रहे हैं, बराबर AE बटे BC। इसमें ये हो जाएगा, वैल्यूज लगा दीजिए। AD का है 1.5, BD का है 3, AE का है 1 सेंटीमीटर, CE का मान है निकालना है, C या EC, C पहले लगा दीजिए। तो बस इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो 1.5 CE इज इक्वल टू 3, तो C इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। अब इसको दशमलव हटाने के लिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो नीचे वाला दशमलव हट गया, नीचे 15 हो गया, 15 दूनी 30, ये 2, इसका ये निकल गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्योंकि DC के समांतर रेखा EF है, तो ये E और F बिंदु इसको दो समान अनुपात, इतना अनुपात इतना बटे इतना बराबर इतना अनुपात इतना, तो वही होगा थ्योरम थ्योरम से BE बटे DE इज इक्वल टू BF बटा CF। B का वैल्यू निकालना है, D 1.2, BF 1.8 अपॉन CF 5.2। अब वही बज्रगुणा कर दीजिए, बज्रगुणा कर दीजिए, चाहे 1.2 का ऊपर B के ये भाग में जा रखा है तो यहाँ गुणा में हो जाएगा, तो BE हो जाएगा 1.8 इंटू 1.2 ऊपर चला जाएगा गुणा में। अब यहाँ तो CE, इसमें देखिए C नीचे था इसलिए बज्रगुणा करना पड़ा, लेकिन यहाँ तो ऊपर ही है तो उसको ऊपर ही रहना है, बटा 5.4। दशमलव हटाने के लिए देखिए 1 दशमलव 2 दशमलव हो गया, ऊपर 2 दशमलव, तो नीचे 1 दशमलव तो हट जाता है, एक तो हट जाएगा, लेकिन दूसरा दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0, तो नीचे 540 हो गया। तो आप देखिए तो कट जाएगा भाई, 18 18 30, 18 का भाग 30 बराबर 2 अपन 5। ठीक है, ठीक आ रहा है, गुणा नहीं, ये 54 6 गुनी 12 6 अपन। तो इस प्रकार से भाई इन प्रश्नों को निकाला जाता है। भाई इसमें अनुपात पे लेके चलते हैं, अरे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। बस इसमें इसमें ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको घर से करना है भाई। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको दे रहे हैं, किसी त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR पर
क्रमशः बिंदु E एवं F स्थित है। बताइए कि क्या EF समांतर हुआ है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला इसमें दे रखा है P बराबर 3.9, EQ बराबर 3। सर ये किताब का क्वेश्चन है ना? EF किताब का क्वेश्चन है। ये सर में लिया। FR बराबर 2.2 मिल गया ना। दूसरा क्वेश्चन है P बराबर 15, EQ बराबर 2.8, PF बराबर 6 एंड RF बराबर 12। इसमें डायमेंशन बदल दिए हैं मैंने, ठीक है। तो बस इसको, इन दोनों क्वेश्चन को आपको व्हाट्सएप पर भेजना। तो देखिए ये कैसे निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया है, यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है। यहाँ पर आपको भुजा नहीं निकालनी, इसमें आपको भुजाएं नहीं निकालनी कि ये वाला हिस्सा निकालिए फिर मुझको तोड़। इसमें ये कह रहा है कि क्या यदि जो है वो EF, P और Q और PR पर स्थित है तो क्या वह जो है समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर जब होंगी जब वो जो है अनुपात जो है भुजाओं का अनुपात वो क्या हो जाएगा, बराबर। भुजाओं को जो काटने वाले बिंदु से एक भुजा के दो टुकड़े होंगे तो दोनों का अनुपात और दूसरी भुजा के दोनों का अनुपात बराबर। यदि बराबर हो जाता है तो समांतर होंगे और अगर बराबर नहीं होता है तो समांतर होंगे। ठीक है, ये आपको घर से करके लाना, या और व्हाट्सएप पे भेज दें। बाकी कुछ क्वेश्चन कल करवाएंगे तो थोड़ा इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है 9th में 10th क्लास में, और इसको कराना इसमें पड़ेगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो आप रिवीजन करके अपने को सही बना सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है भाई। इनको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद कल फिर मिलते हैं। कोई परेशानी आए तो पूछ सकते हैं।